हुआ है। शुरू करें। शुरू करें। त्रिपुरा राज्य में जनता दल यूनाइटेड का आज से आगाज हो गया है। आज से त्रिपुरा में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो देश में पार्टी चल रही है उसका आज से यहाँ से फाउंडेशन हो गया है। श्री सुब्रतो सेन जी पार्टी के त्रिपुरा राज्य इकाई के कन्वीनर बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं और आज ही त्रिपुरा राज्य इकाई के राज्य कार्यालय का भी आज उद्घाटन हुआ है मेरे द्वारा। त्रिपुरा एक बहुत ही अहम राज्य है और मेरे समझ से जनता दल यूनाइटेड मानती है कि जिस तरह से पहले यहाँ पर समाजवादियों के विचारधारा को मेल जोल करते हुए जिस तरह की यह सरकारें चलती थी उसकी आज यहाँ आवश्यकता है। जनता दल यूनाइटेड त्रिपुरा राज्य के जो जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करेगी और ग्रास रूट तक पार्टी को हम गठित करेंगे। ग्रास रूट मतलब जिला से लेकर के ब्लॉक और बूथ स्तर तक पार्टी का निर्माण यहाँ किया जाएगा। संगठन के निर्माण में पहले हम लगे हैं, संगठन के निर्माण के बाद हम चुनावी राजनीति में भी लगेंगे। प्रथम तो हम 4 महीने में पूरे राज्य में सभी जिला में, सभी ब्लॉक में और सभी बूथ स्तर तक हम पार्टी के संगठन का निर्माण करने का प्रारंभ आज से किए हैं। सुब्रतो सेन जी पार्टी के जब राज्य इकाई के कन्वीनर बनाए गए हैं उन दिनों से लेकर के आज तक लगभग 937 प्राथमिक सदस्य प्राइमरी मेंबर आज तक बन गए हैं। इसको गति को बढ़ाना है और हम 1 साल में पूरा 1 वर्ष का हम टाइम टेन्योर ले रहे हैं। उस 1 वर्ष में हम 2 लाख लोगों के बीच जाएंगे। हमारी पार्टी की इकाई, जिला इकाई और पंचायत इकाई, ब्लॉक इकाई जाएगी, जन समस्याओं का संकलन भी करेगी और जन समस्याओं के संकलन के साथ साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, जन आकांक्षाओं की सरकार चल रही है, न्याय के साथ विकास की सरकार जो बिहार में चल रही है, उन्हीं तरह की सरकार हम त्रिपुरा राज्य की आम जनता को देना चाहते हैं। पार्टी पहले से ही निर्धारित किए हुए है कि 3C से हम समझौता नहीं करते हैं, करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म, इससे हमारा समझौता नहीं होगा। उसी तरह से त्रिपुरा में भी नहीं होगा। अभी असम से हम आए हैं, असम में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं असम से सीधे आज यहाँ त्रिपुरा में पहुँचा हूँ और त्रिपुरा के राज्य कार्यालय का आज हमने उद्घाटन किया है और आज से पार्टी पूरे फॉर्म के साथ आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और बिहार त्रिपुरा राज्य की जनता के सहयोग से यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए जो समस्या है, महिलाओं की समस्या, आम जनों की समस्या, सभी सवालों को हम संकलित करेंगे। खास करके ट्राइबल्स की जो समस्या है उसको भी हम संकलित करेंगे और अल्पसंख्यक समाज के लोग, माइनॉरिटी के हर वर्ग के लोग, तमाम लोगों को, महिलाओं के लिए, सब लोगों को हम चिन्हित करेंगे। उनकी समस्याओं को चिन्हित करके अपने राज्य इकाई के साथ हम कदम में कदम मिला के उनकी समस्याओं के साथ आगे बढ़ेंगे और राजनीति की एक नई दिशा, नई परिभाषा त्रिपुरा में गठित होगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। सर, आने वाला एडीसी निर्वाचन है हमारा बिल्कुल त्रिपुरा में। हाँ। आपका दल का क्या मुख्य भूमिका रहेगा इसमें? हमारे दल भी है, एएमसी भी है, दोनों ही। हमने आज संगठन का निर्माण शुरू कर दिया है और हम आज अपने राज्य के जो हमारे कन्वीनर हैं सुब्रतो सेन जी, उनको हम निर्देश आज ही दिए हैं कि वो सीटों को चिन्हित करें। जितने भी सीट यहाँ एडीसी के और जो भी चुनाव होने वाले हैं उनको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पहले से भी पार्टी में बने हुए हैं, कुछ दिनों से पहले से जनता दल था, उस समय से चल रहा था, तो उन लोगों को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पर एडीसी के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड भाग लेगी और भाग ही नहीं लेगी, पूरी जिम्मेवारी के साथ वो जो वहाँ की जन समस्या है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और उसको हम अच्छा से अच्छा प्रशासन, अच्छा से शासन, पहले भी हमने कहा कि न्याय के साथ विकास हम करेंगे और त्रिपुरा की जनता को लगेगा कि बिहार से आई हुई नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी, जो बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, जो पूरी देश की जनता
उनके ऊपर टकटकी लगा के देखे हुए हैं। न केवल त्रिपुरा में, अभी असम में भी हम वहाँ से आए हैं। उसके पहले हम अरुणाचल में लड़े थे। अरुणाचल में हम 7 सीटों पर चुनाव जीते थे, 15 सीट लड़े थे। नागालैंड में हम जीते थे। अभी अरुणाचल में 10 सीटों के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें हमारा 9 सीट हमारे पार्टी को आया है। जो वहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था, ईटानगर नगर परिषद का, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, न केवल त्रिपुरा में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नीतीश कुमार जी को चाहने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। और साथ साथ भारत के तमाम राज्यों में लोग हमारे नेता नीतीश कुमार को चाह रहे हैं। तो हमको लगता है कि उसकी ज़रूरत है और त्रिपुरा की जनता को हम उनके माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से अपना काम करेंगे। आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या आप लोग अकेले लड़ेंगे, क्योंकि जो बिहार में है उधर आपका अलायंस है बीजेपी? नहीं, देखिए, हमारा अलायंस केवल बिहार में है। मैं बार बार कहता हूँ, असम में भी हमने कहा आपको कल मीडिया के लोगों को कि हमारा चुनाव केवल अकेले लड़ने का है, किसी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। हम, आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में हम अरुणाचल में भी अकेले लड़े थे, 14 सीट लड़े, जिसमें 7 सीट हम जीते थे। नागालैंड में भी अकेले लड़े थे, वहाँ भी हमने जीते। हमारा मिनिस्टर वहाँ बने, तो वहाँ भी अकेले लड़े थे हम। अभी हम वहाँ अरुणाचल में जो नगर परिषद का चुनाव हुआ है, वहाँ भी हम अकेले लड़ रहे हैं। पूरे देश में हम जनता दल यूनाइटेड अपने जनाधार बढ़ा रही है। अपने नेता के नेतृत्व में, जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम अपना जनाधार बना रहे हैं। उसी के तहत त्रिपुरा में भी अपना आज से प्रारंभ किए हैं और हम अकेले लड़ेंगे, चाहे एडीसी का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, सब हम जनता दल यूनाइटेड। 2018 में नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है त्रिपुरा में, अभी 3 साल हुआ है, बीजेपी है और आईटीएफटी का अलायंस चल रहा है। कैसे देखते हैं पूरा सरकार? नहीं, त्रिपुरा की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। मैं पहले भी 2018 में आया था, 2018 में आया था मैं, और आज की स्थिति बदतर है। आज की स्थिति बदतर है। समाज के किसी वर्ग से आप बात कर सकते हैं, आपको बता देगा कि जन आकांक्षाओं के प्रति त्रिपुरा की सरकार फेल है। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, त्रिपुरा की सरकार जन आकांक्षाओं के प्रति, त्रिपुरा की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और वो फेल है। इसी का नतीजा है कि पूरा त्रिपुरा राज्य के लोग नई पार्टियों के, हमारी पार्टी है जनता दल, उधर मुखातिब होना चाह रहे हैं।